जय हिंद। स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आपको पता है कि पाकिस्तान को तो हम पेल ही रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान को हम लगातार पेल रहे हैं और उसको हम पेल ही देंगे। तो इसी बीच में एक नई खबर निकल कर आई है कि बीएसएफ में हेड कांस्टेबल हो, एचसीएम की वैकेंसी हो या टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी हो, एसआई की वैकेंसी हो या ट्रेड्समैन की वैकेंसी हो, कुल मिलाकर 17,000 वैकेंसी आपकी ओपन होने वाली हैं। किस किस पोस्ट पर किस किस तरह से क्या क्या क्राइटेरिया रहेगी, तो वो सब कुछ जानने वाले हैं। अगर आप सीएपीएफ की वैकेंसी देखते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। अप्रूवल मिल गया है एमएचए की तरफ से, और जो अभी सिनेरियो बन रहा है, जो लड़ाई का सिनेरियो बन रहा है, उसी के बीच में गुड न्यूज़ निकल कर आई है कि क्या कुछ होने वाला है। अगर आप भारतीय सेना में सर्व करना चाहते हैं तो ये भर्ती आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए वीडियो में देख लेते हैं क्या कुछ है। देखिए बीएसएफ में, जैसे मैं बता रहा था कि बीएसएफ में 2025 की जो भर्ती है, ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी ये बता दूं। ये नवंबर में देखने को मिल जाएगी या अभी लेटेस्ट, जैसे कि आपको पता है मई चल रहा है, तो जुलाई या अगस्त में, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि अगस्त में कैसे सिचुएशन रहने वाली है। अभी भी आ सकती है, अभी कोई नोटिस जारी हो सकता है, और फाइनल जो सबमिशन होगा वो नवंबर तक मुझे लगता है कि देखने को मिल जाएगा। क्या कुछ है देखिए, टोटल मिला के जो पद आपके होने वाले हैं 17,000 पद होने वाले हैं। अलग अलग ट्रेड्स में वैकेंसी होने वाली है। किस तरह से? कांस्टेबल की होगी, कांस्टेबल ट्रेड्समैन की होगी, हेड कांस्टेबल की होगी, एएसआई की होगी और सब इंस्पेक्टर की होगी। ये तो वैकेंसी रहने वाली है। 16 नई बटालियन, 2 फील्ड हेडक्वार्टर खुलने वाले हैं। 16 नई बटालियन का मतलब समझ रहे हैं? 16 गुणा 1200 के आसपास एक में होता है। अब लगा लीजिए कितना होगा, अगर 1000 भी मान लीजिएगा तो कितनी वैकेंसी आपकी बढ़ने वाली है। और हर ट्रेड की होगी, चाहे आपकी कांस्टेबल की बात कर लें, कांस्टेबल की हो जाएगा, ट्रेड्समैन की बात कर लें, या आपकी एएसआई की बात कर लें, एसआई की बात कर लें, ये सारी होने वाली हैं। इसके साथ साथ आपकी अदर वैकेंसी भी इसके पैरेलल चलने वाली हैं। इसमें आपको टेलीकम्युनिकेशन वाली भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि भाई 16 बटालियन और 2 फील्ड फॉर्मेशन यहाँ पर खुलने वाली है, और आपको क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो देखिए कांस्टेबल, अगर आप जीटी की वैकेंसी देखते हैं तो 10th पास आपके पास होना चाहिए, और एज जो होनी चाहिए 18 से 23 साल। तो जिस पोस्ट की अलग अलग वैकेंसी आएगी उसकी मैं एज क्राइटेरिया, उसके बाद आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, नहीं वो सारा कुछ इस वीडियो में बता रहा हूँ। कांस्टेबल जीडी की बता दी 10 से होना चाहिए, 18 से 23 साल। कांस्टेबल ट्रेड्समैन 18 से 23 साल, इसमें भी होना चाहिए, और आईटीआई पास होना चाहिए, या रिलेटेड ट्रेड से रिलेटेड आपके पास एक डिप्लोमा है एनएसक्यू वाला, वो वाला भी कुक के लिए, वाटर कैरियर के लिए और ट्रेड्स और ये सब के लिए होना चाहिए सर्टिफिकेट। अदरवाइज जो भी ट्रेड्समैन की वैकेंसी आएगी उसमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। ये जो हम बात कर रहे हैं ना 18 से 23 साल, 18 से 23 साल की जो बात कर रहे हैं, इसमें आपको ओबीसी के लिए 5 साल की छूट, 3 साल की, और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलने वाली है। उसी हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। हेड कांस्टेबल अगर मिनिस्टर की वैकेंसी देखते हैं तो 12th डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 12वीं अगर पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एज जो है 18 से 23 साल होती है, 23 साल या 25 साल। अब ये देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट जो है 18 से 23 साल करता है या 23 से 25 साल करता है, ये अभी देखने वाली बात है। एएसआई की वैकेंसी देखने, ये टेली कम्युनिकेशन वाली आती है, तो टेली कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन मांगेगा, और 18 से 25 साल, यहाँ पे 18 से 25 साल इसका यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सब इंस्पेक्टर की भी ग्रेजुएशन से होगा, ये भी 18 से 25 साल इसकी रहने वाली है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि चयन प्रक्रिया किस तरह से रहने वाली है। देखिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, पीटी पीएसटी हो जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, और इसके बाद मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के बाद अगर आपको रिव्यू मेडिकल मिलता है तो रिव्यू में आप चले जाएंगे, उसके बाद रिव्यू मेडिकल हो जाएगा। बात कर लेते हैं आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीटी पीएसटी किस तरह से रहने वाला है। तो जो मेल कैंडिडेट है 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट में। उसके बाद हाइट जो मांगी जाएगी 170 सेंटीमीटर। उसके बाद एससी एसटी के लिए अलग से छूट मिल जाएगी, वो देख लेंगे कि किस तरह से रहने वाला है। लेकिन हाँ, 5 किलोमीटर की रनिंग हो जाएगी और 24 मिनट में आपको पूरा करना होगा। और 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर आपकी क्या है, जो सीना होना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या रहने वाला है, देखिए 1600 मीटर की रनिंग होने वाली 8.5 मिनट में, और जो इनकी हाइट होगी 157 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो पहाड़ी एरिया के जो होते हैं, जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनकी 155 सेंटीमीटर रहेगी, वहाँ पर आपको 3 सेंटीमीटर की छूट देखने को मिलेगी। ये बात की है हमने एक ट्रेड्स के लिए, ये बात की है हमने कांस्टेबल के लिए, एसआई वाली वैकेंसी के लिए। लेकिन जब हेड को एससीएमएल वाली वैकेंसी आती है तो अभी नोडल एजेंसी खुद बीएसएफ है, उसका प्रक्रिया अलग होती है, वो सभी के लिए अलग अलग प्रक्रिया रहने वाली है, तो उसमें ध्यान नहीं देंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें कि सिलेबस और आपका किस तरह से मार्किंग रहने वाली है, सामान्य ज्ञान आपका 25 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे। मैथ जो है 25 नंबर का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 नंबर 25 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश में तो 25 क्वेश्चन 25, और टोटल मिलाकर आपका 100 अंकों का होगा ये, 100 ही इसमें आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जो टाइमिंग होगा आपको यहाँ पे
2 घंटे का टाइमिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो 2 घंटे का टाइमिंग होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी नहीं। देखिए और क्या है इसमें, आपको लगातार रिक्रूटमेंट bsf.gov.in पे कंटिन्यू ये वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा इसी के थ्रू आएगा और इसी के माध्यम से आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने वाली है। तो इसको कंटिन्यूसली वॉच करते रहेंगे। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो देखिए, आप जनरल हैं, OBC हैं, 100 रुपये लगने वाला है। SC ST या फीमेल कैंडिडेट है या डिसेबिलिटी है आपके पास, तो आपके पास कोई भी चार्ज नहीं लेगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। पढ़ें कहाँ से, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, उसके बारे में मैं बता दूं। देखिए करंट अफेयर डेली पढ़ना है आपको, लूसेंट का है, RS अग्रवाल है, अरिहंत रीजनिंग की बुक है, इनको पढ़िएगा, ठीक है। आपको PT PST पास करना है, क्योंकि आप CAPF की वैकेंसी देख रहे हैं, आप BSF की वैकेंसी देख रहे हैं। BSF का मतलब है आपके पास फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, आपका फिजिकल बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। तो PT के लिए आपको लगातार रनिंग करनी पड़ेगी, रनिंग में मार नहीं खा सकते। फिजिकल आपको अच्छा करना पड़ेगा, आपको फिजिकल अच्छा है तो आप इस वैकेंसी को कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत आपके पास नहीं होगा। पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं, जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, PYQ हैं, उनको आप चेक करते रहिएगा। मेरा मोटिव आपको बताना ये है कि आपको लास्ट टाइम में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि देखिए वैकेंसी आ जाएगी निकल जाएगी, नहीं चलेगा। इस वॉर्स और ये सब हो रहा है, पाकिस्तान को तो हम रेल ही रहे हैं, आपको पता है कि लगातार उनके घर में घुस के मार रहे हैं। तो उस चीज़ के साथ साथ अपनी स्टडी पे भी ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देना है। तो ये एक अपडेट थी, आपको बताना ज़रूरी था। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट आएगी वहाँ पे भी मैं डाल दूँगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं।